हेलो गाइज, माय नेम इज दिग्नेश राजपूत एंड आज मैं बात करने जा रहा हूँ मैक्सवेल समीकरण के बारे में। जैसा कि आप स्क्रीन पर देख सकते हो कि वे समीकरण जो कि ऊष्मागतिकी निर्देशांकों के मध्य संबंध स्थापित करते हैं, या फिर वे समीकरण जो कि ऊष्मागतिकी निर्देशांकों के मध्य संबंध परिभाषित करते हैं, मैक्सवेल समीकरण कहलाते हैं। ठीक है, अब बात आती है यहाँ पर कि जो अपन ने बोला है ऊष्मागतिकी निर्देशांक। ऊष्मागतिकी निर्देशांक क्या होते हैं? ऊष्मागतिकी निर्देशांक अपन जानते हैं कौन कौन से हैं। प्रेशर, वॉल्यूम, टेम्परेचर और एंट्रोपी। हिंदी में बोले तो दाब, आयतन, तापमान और एंट्रोपी। इन चारों के मध्य जो समीकरण होंगे वो इन चारों के मध्य संबंध स्थापित करेंगे। ठीक है, तो उनको अपन बोलेंगे मैक्सवेल समीकरण। ठीक है, सबसे बड़ी दिक्कत जो आती है अपन को मैक्सवेल समीकरण के अंदर आती है वो है कि मैक्सवेल समीकरण का जो ऑर्डर है वो हमें याद नहीं रहता। ठीक है, आज अपन बताने जाएंगे, मैं एक ट्रिक बताऊंगा जिससे अपन क्या कर सकते हैं, मैक्सवेल समीकरण जो चारों मैक्सवेल समीकरण हैं वो अपन याद भी कर सकते हैं और उसके बाद में अपन उनका कौन सा ऑर्डर है वो भी उस ऑर्डर के हिसाब से उनको याद कर सकते हैं। दूसरी चीज़ आज हम बताएंगे यहाँ पर एक चीज़ और कि कंपटीशन एग्जाम में क्वेश्चन आ जाता है कई बार कि निम्न में से कौन सा मैक्सवेल का समीकरण नहीं है। तो अपन चारों ऑप्शन देखेंगे और चारों ऑप्शन देखते ही कंफ्यूज हो जाते हैं कि ये यार ये भी मैक्सवेल समीकरण है, ये भी है, ये भी है और ये भी है। तो आज वो चीज़ आपकी ख़त्म हो जाएगी। तो सबसे पहले तो मैं एक यहाँ पर एक बात जो तुम्हें इम्पोर्टेंट है और याद रखनी है वो है कि सबसे पहली बात है कि डेल्टा एस की जो पोजीशन है वो कहाँ कहाँ पे अपन ने लिखी है। ठीक है, तो जैसा कि अपन देख सकते हैं फर्स्ट वाले में और थर्ड वाले में सेम जगह पर अपने डेल्टा एस को लिखा है। ऐसे ही सेकंड वाले में, फोर्थ वाले में डेल्टा एस को लिखा है। दूसरी चीज़, फर्स्ट वाला फोर्थ वाला अपने पास कैसा है, नेगेटिव है। ठीक है, और सेकंड और थर्ड अपने पास है पॉजिटिव। फर्स्ट वाला और फोर्थ वाला अपने पास नेगेटिव है और सेकंड और थर्ड अपने पास है पॉजिटिव। ठीक है, तो यहाँ से अपन बोलेंगे कि जो नेगेटिव डायरेक्शन है जिसके लिए नेगेटिव चिन्ह आ रखा है उसके लिए अपन डायरेक्शन यूज करेंगे एंटी क्लॉकवाइज, और जो पॉजिटिव है उसके लिए अपन डायरेक्शन यूज कर देंगे क्लॉकवाइज। दोबारा सुन लीजिए, नेगेटिव के लिए अपन यूज करेंगे डायरेक्शन एंटी क्लॉकवाइज और जो पॉजिटिव होगा उसके लिए डायरेक्शन अपन यूज कर लेंगे क्लॉकवाइज। ठीक है, तीसरी चीज़ है अपने पास स्पेशल प्रोग्राम ऑन टीवी, SPTV। ये जो सीक्वेंस है अपने को ये याद रख लेना है, स्पेशल प्रोग्राम ऑन टीवी। ठीक है, अब यहाँ से अपन इनको लिखना चालू करते हैं। SPTV अगर अपने को याद है तो देखो, सबसे पहले मैंने बोला है फर्स्ट और फोर्थ कैसे हैं, नेगेटिव है। ठीक है, तो नेगेटिव के लिए अपने डायरेक्शन कैसी ली है, एंटी क्लॉकवाइज। तो एंटी क्लॉकवाइज में डेल्टा एस को अपन ने यहाँ पे लिख दिया, ये लिख दिया अपन ने डेल्टा एस को नीचे की साइड। उसके बाद में अपन ने तीसरी चीज़ बताई थी स्पेशल प्रोग्राम ऑन टीवी, एस लिख चुके हैं अपन। उसके बाद में आएगा पी प्रोग्राम, टी और वी। ठीक है, क्या हो गया अपने पास, SPTV। डायरेक्शन कैसी होगी SPTV की, एंटी क्लॉकवाइज। तो इसलिए चिन्ह कैसा है यहाँ पर, नेगेटिव। दूसरे शब्दों में बोले तो अपन ने यहाँ पे चिन्ह कैसा ले रखा है, नेगेटिव। तो उस वजह से अपन ने डायरेक्शन यहाँ पे कैसे ले ली है इसकी, SPTV की, स्पेशल प्रोग्राम ऑन टीवी की डायरेक्शन अपन ने कैसे ले ली है, नेगेटिव ले ली, एंटी क्लॉकवाइज ले ली है। ठीक है, अब अगले अपन आते हैं सेकंड पर। सेकंड में अपन ने बताया है कि डेल्टा एस की जो पोजीशन है वो कहाँ पर है, लेफ्ट साइड में ऊपर की तरफ है। ठीक है,
अब इसमें कैसा चिन्ह है, यहाँ पर पॉजिटिव चिन्ह है। पॉजिटिव चिन्ह मतलब कि डायरेक्शन कैसी आएगी इसकी, क्लॉकवाइज आएगी। क्लॉकवाइज के लिए अपन ने क्या किया है, एस पी टी वी कैसे ले लिया, इसकी डायरेक्शन अपन ने क्लॉकवाइज। स्पेशल प्रोग्राम ऑन टीवी, स्पेशल प्रोग्राम ऑन टीवी की डायरेक्शन अपन ने कैसे ले ली है, क्लॉकवाइज ले ली है। थर्ड वाले समीकरण पे जाएं तो अपन ने थर्ड में पोजीशन क्या बताया कि राइट साइड में नीचे की तरफ, ठीक है। राइट साइड में जब अपन ने नीचे की तरफ बताई है वही वापस से पॉजिटिव है, तो स्पेशल प्रोग्राम ऑन टीवी, SPTV, ठीक है। ऐसे ही फोर्थ वाले में अपन ने क्या बता रखा है, डायरेक्शन कैसी होगी इसकी, नेगेटिव है तो डायरेक्शन कैसी हो जाएगी इसकी, फोर्थ वाले की नेगेटिव चिन्ह के कारण इसकी डायरेक्शन हो जाएगी अपने पास एंटी क्लॉकवाइज। एंटी क्लॉकवाइज के लिए वही वापस से स्पेशल प्रोग्राम ऑन टीवी, ठीक है, SPTV कैसी डायरेक्शन है, SPTV की एंटी क्लॉकवाइज। तो इसके लिए यहाँ पे कैसा आ गया अपने पास, डायरेक्शन एंटी क्लॉकवाइज, नेगेटिव चिन्ह कारण। तो अपन यहाँ पे तीन चीज़ें जो अपने को याद रखनी है वो है कि फर्स्ट और फोर्थ में डायरेक्शन कैसी है, चिन्ह कैसा अपने पास, नेगेटिव, और सेकंड और थर्ड में चिन्ह कैसा अपने पास, पॉजिटिव, ठीक है। नेगेटिव मतलब कि डायरेक्शन कैसी हो जाएगी उसकी, एंटी क्लॉकवाइज, और पॉजिटिव मतलब कि डायरेक्शन क्लॉकवाइज, ठीक है। और तीसरी चीज़ है यहाँ पर अपने पास SPTV, स्पेशल प्रोग्राम ऑन टीवी, या इसका सीक्वेंस ही याद रख लेना है अपने को कि SPTV, ठीक है। इससे अपन ने चारों मैक्सवेल इक्वेशन लिख दिए। अब इसके बाद में आता है कि अपन कांस्टेंट कौन कौन सी चीज़ें कर रहे हैं। जैसे कि यहाँ पर अपन को दिख रहा होगा ये पार्शियल डिफरेंशिएशन अपन ने कर रखा है, आंशिक अवकलन अपन ने कर रखा है सबका आपस में एक दूसरे के सापेक्ष। पर यहाँ पे जो v कांस्टेंट है, v कांस्टेंट है, इसमें p कांस्टेंट है, s t ये कैसे लिख दिया अपन ने, ठीक है। तो देखो राइट हैंड साइड में अपन पार्शियल डिफरेंशिएशन कर कैसे रहे हैं, s के सापेक्ष, ठीक है। और लेफ्ट हैंड साइड में अपन पार्शियल डिफरेंशिएशन आंशिक अवकलन किसके सापेक्ष कर रहे हैं, v के सापेक्ष। तो जो राइट हैंड साइड में कांस्टेंट है, जो राइट हैंड साइड में कांस्टेंट है क्या है, v, और डिफरेंशिएशन पार्शियल डिफरेंशिएशन अपन ने किसके सापेक्ष किया है, v के सापेक्ष। डेट मीन्स कि अगर लेफ्ट हैंड साइड में अपन ने लेफ्ट हैंड साइड में हम लोग डेल्टा v मतलब कि v के सापेक्ष अवकलन कर रहे हैं तो राइट हैंड साइड में v कांस्टेंट रहेगा। ऐसे ही राइट हैंड साइड में अपन ने डिफरेंशिएशन किया है किसके सापेक्ष, s के सापेक्ष, तो s अपना लेफ्ट हैंड साइड में कांस्टेंट हो जाएगा। आगे बात समझ लो। जैसे अपन अगले में देखते हैं t के सापेक्ष यहाँ पर अवकलन कर रहे हैं तो यहाँ पे t कांस्टेंट है, यहाँ पर v के सापेक्ष अवकलन कर रहे हैं तो यहाँ पे v कांस्टेंट है। ऐसे p के सापेक्ष अवकलन किया तो राइट हैंड साइड में p कांस्टेंट, यहाँ पर लेफ्ट में s के सापेक्ष किया तो s कांस्टेंट, p के सापेक्ष किया तो यहाँ पे p कांस्टेंट, t के सापेक्ष किया तो यहाँ पे t कांस्टेंट, ठीक है। तो अब अपन चारों मैक्सवेल इक्वेशन को लिख सकते हैं, तरीका अपने पास है। और मैं एक चीज़ बता दूं यहाँ पर कि ये जो तरीका है ये सिर्फ इनको लिखने का तरीका है, इनको प्रूफ अपन अलग अलग तरीके से करते हैं, प्रूफ करना अपन अगली क्लासों में देख लेंगे। और दूसरी चीज़ यहाँ पर कि ये चारों का सीक्वेंस क्यों याद रखना है, जैसे अपन क्लैसियस-क्लैपेरॉन इक्वेशन का जो प्रूफ करते हैं आगे अपन करेंगे, उसमें अपन कौन सी मैक्सवेल इक्वेशन यूज करते हैं, सेकेंड वाली, ठीक है। तो जब वहाँ पे अपन को पता ही नहीं होगा कि मैक्सवेल इक्वेशन जो सेकंड वाली है वो कौन सी है, तो फिर अपन उसको गलत करके आ जाएंगे, ठीक है। सेकंड अगर अपन को पता ही नहीं है कैसे लिखते हैं अपन सेकंड, तो अपन जब तक अपने को ये लिखना नहीं आएगा कि मैक्सवेल इक्वेशन कौन से नंबर की कौन सी है तो अपन नहीं कर पाएंगे, ठीक है। इसलिए अपन को इनका जो सीक्वेंस है वो याद रखना ज़रूरी है। और कई बार एग्जाम में डायरेक्ट क्वेश्चन आ जाता है कि फर्स्ट मैक्सवेल इक्वेशन का प्रूफ लिखिए, या सेकंड मैक्सवेल इक्वेशन को प्रूव कीजिए, थर्ड मैक्सवेल इक्वेशन को प्रूव कीजिए, फोर्थ मैक्सवेल इक्वेशन को प्रूव कीजिए। तो अपन को पता है कि कौन सी मैक्सवेल इक्वेशन कौन से नंबर पे आती है, तो अपन डायरेक्ट उनको कर सकते हैं, ठीक है। तो आज के लिए बस इतना ही, बाकी अपन मिलेंगे अगली क्लास में। धन्यवाद।